क्वेश्चन नंबर 6, 10y² माइनस 3y माइनस 1। तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू माइनस 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10 आते हैं। अब दो ऐसे डिजिट देखने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस 10 और प्लस करूँ तो माइनस 3 आता है। तो देखें माइनस में किन से आता है 10, तो वो आपके पास देख ले तो वो -5 और 2 है। तो -5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -10, दोनों को प्लस करो तो -3। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 10y² माइनस 5y प्लस 2y माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5y कॉमन है, 10 में से 5 निकल गया तो 2 रह गया, y एक कॉमन हुआ 1 रह गया, 5y कॉमन तो 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1। अब 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 कॉमन तो 2y माइनस 1, यहाँ पे क्या रहेगा 5y प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6 था, 7 आप खुद कर ले, 8 में सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 क्वेश्चन है 2xy² 2xy² प्लस 8xy प्लस 8xy माइनस 24x। तो देखिए पहले इसमें से हर एक में 2 भी कॉमन है और हर एक में x भी कॉमन है। तो फर्स्ट केस में 2x कॉमन ले ले, 2 निकल गया, x भी निकल गया, तो क्या रह गया y²। 8 में से 2 निकल गया तो 4, x कॉमन हुआ तो सिर्फ y रह गया। 24 में से 2 निकल गया 12 और x कॉमन हुआ। तो आपके पास अब ये एक फैक्टर है, ये एक और फैक्टर है, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हमने करनी है, आगे दोबारा इसको फैक्टराइज करना। तो ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट में 1, ये 1 आके मल्टीप्लाई होगा -12 के साथ तो -12 आएगा। अब दो ऐसे डिजिट देखने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो -12 और प्लस करूँ तो 4, सही है। तो अब वो हमने चूज कर ली, ऐसे कोई नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। तो वो आप जरा गौर से देखें तो वो +6 और -2 वो दो नंबर हैं। इस 6 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो -12, दोनों को प्लस करो तो 4। अब इस 4y को हम लिखेंगे 6y माइनस 2y, 2x y², ये 6y माइनस 2y, ये -12। अब इन दोनों में y कॉमन है, एक y कॉमन, एक y रह गया, y निकल गया तो 6 रह गया। इन दोनों में 2 कॉमन है, माइनस की कॉमन लिया, y माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2x, यहाँ पे y प्लस 6, y प्लस 6 कॉमन, यहाँ पे y रह गया, यहाँ पे 2 रह गया। तो फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे कर ली। अब क्वेश्चन 9 भी खुद कर लो, मैं क्वेश्चन 10 सॉल्व कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन 10 है वो 10 क्वेश्चन है -16x³ -16x³ -20x²y² और लास्ट टर्म जो है -6xy³। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 हर एक में कॉमन है, बल्कि माइनस भी कॉमन है, -2 कॉमन है, xy हर एक में है तो xy भी कॉमन ले लें। तो -2 निकल गया तो क्या रहेगा 8, x निकल गया एक, यहाँ पे x³ है तो x², y भी कॉमन हुआ, माइनस 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 ये तो प्लस आएगा, 2 कॉमन हुआ है तो 20 है, तो 20 में से 2 निकल गया, इन मीन निकल मीन 20 डिवाइड 2 तो ये 10 रह जाएगा। एक x कॉमन हुआ है तो 1 रह गया, y भी कॉमन हुआ तो 1 y रह गया, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 कॉमन हुआ तो 6 डिवाइड 2 3 आता है, x कॉमन हुआ है, y³ है, एक y भी कॉमन हुआ है तो y² रह गया, सही है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये 8 और 3 मल्टीप्लाई करके 24 बनता है। अब दो ऐसे डिजिट के मल्टीप्लाई करो 24 और प्लस करो तो 10, तो आप इसलिए देख सकते हैं कि वो 4 और 6, 4 + 6 10, 4 × 6 24,
तो इस 10xy को हम लिखेंगे 4xy प्लस 6xy माइनस 2xy 8x स्क्वायर 4xy प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। तो माइनस 2xy, इन दोनों में से 8 और 4, तो 4 कॉमन, x से x कॉमन, तो 8 में से 4 कॉमन हुआ तो 2 रह गया, x स्क्वायर है, एक x कॉमन हुआ तो एक x रह गया, 4 कॉमन हुआ है, x भी कॉमन हुआ है तो y रह गया, प्लस 6 और 3, तो 3 कॉमन, x नहीं है इधर, नहीं तो x कॉमन नहीं है, तो y इधर है, इधर भी तो y भी कॉमन, तो 2x रह जाएगा, 3 कॉमन, एक y कॉमन, तो एक y रह गया, माइनस 2xy। अब देखें 2x प्लस y कॉमन, 4x प्लस 3y, तो ये भी कॉमन। अब देखें फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया।